मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोगों ने अलग अलग पंचायतें बैठा रखी है, कोई इसके बारे में बता रही है ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई उनको हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, इसके ऊपर चर्चा करें, हमें समझा दे या समझ ले कि इसके ये गलत कैसे है। अगर हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका काम है हमें समझाइए। आप हमका काम हमारी बेइज्जती करना तो नहीं है। आप अगर हमारी बेइज्जती करोगे तो उसके बाद में आप हमसे क्या ये उम्मीद करते हो कि हम आपका स्वागत सत्कार करेंगे? ऐसा नहीं सोचना। आप जिस हालात में बोलोगे उस हालात में हम जवाब देंगे, आप जिस हालात में चलोगे हम उस हालात में चलेंगे। उचित समाज है वो और सुदृढ़ होगा, और जब वो मजबूत होगा उसके बाद आप किसी भी चीज के लिए कॉल देंगे तो आपका एक बार बंद नहीं 1000 बार आप बंद को सक्सेस कर पाएंगे। इसके अंदर जो है ना प्रावधान किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें और पढ़ करके उसके बाद बात करें। आप ये झंडा और डंडा उठा करके अननेसेसरी लोगों को बरगलाने की बात ना करें। भारत बंद है, ये कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने ऐसा किया है जिन लोगों की बुद्धि बंद है। ये भारत बंद नहीं, उनकी बुद्धि बंद है। रमेश जी मौजूद हैं, इनके साथ क्या कहेंगे कि जो भारत बंद का ऐलान हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम रमेश कुमार बहोत है और यहाँ मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो भारत बंद का ऐलान किया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो भारत बंद है, ये कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने ऐसा किया है जिन लोगों की बुद्धि बंद है। ये भारत बंद नहीं, उनकी बुद्धि बंद है। मैं पहले बोला हूँ इसके बारे में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और दूसरे, मैं जो हमारे भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, पूरे भारत के अपने जो भाई हैं जो इस वर्गीकरण के माध्यम से जो ए कैटेगरी के लोग हैं, उन सबसे मैं अपील करूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि इस भारत बंद के चक्कर में ना पड़ें। आप इसका ना इसका साथ करें ना सहयोग करें, आप इसका विरोध भी ना करें। आप अगर इसके विरोध में उतरोगे तो इनका बंद जो ये ना सफल होगा, हालांकि होने वाला भी नहीं अभी। हालांकि कई लोगों की जिन्होंने कहा था उनकी प्रतिक्रिया आ गई है कि शायद वो ना करें, लेकिन जो सरफरे लोग कर रहे हैं उनसे बिल्कुल भी किसी तरीके का टकराव नहीं करना। इससे उन लोगों को फायदा होगा। इनके भारत बंद की टाइम फिक्स हो जाएगी। आप अपने डेली रूटीन के काम करिए, उस दिन आप कोई कार्यक्रम मत करिए, उससे पहले करिए या उसके बाद में करिए। उस दिन इनके साथ किसी भी तरीके की, ये बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अगर ये कर रहे हैं बंद 21 तारीख को, तो इनको देख लीजिए कि कितना भारत बंद करते हैं। आप भी यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं। तो मैं दोबारा से सब अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने साथियों से, अपने छोटे बच्चों से, अपने बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 तारीख को इसके बारे में साइलेंट रहें और किसी तरीके का तनाव पैदा ना करें, ना अपने साथ रखें, ना इनके किसी के साथ में आकर के कोई अप्रिय घटना ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो ये इल्जाम हमारे पर लगाएंगे। लिहाजा इस बंद से दूर रहें, इस बंद में इन बंद को ही रहने दें। और मुझे शायद अभी सूचना मिली आप लोगों के माध्यम से कि ये शायद 21 तारीख को जो हमारी रिक्वेस्ट थी और जो आप लोगों ने के द्वारा समाज में चर्चा चलाई है, उसके माध्यम से हो सकता है इन्होंने बंद ये पोस्टपोन कर दिया। और पोस्टपोन नहीं भी करा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 1000% फेल होगा। सर, लोगों का कहना है कि आज से पहले जब तक भारत बंद हुआ कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया गया, लेकिन आज बात से हाईलाइट किया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार ने हमेशा आपस में दो भाइयों को, वर्गों को बांटने की कोशिश और लड़ाने की कोशिश। हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं, ये बात हो सकती है कि ठीक हो कि भाई लोगों को लड़ाने की साजिश हो, लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, स्थापित लीडर हमारे जो शेड्यूल कास्टों के हैं, वो लोग इसके ऊपर अपने व्याख्यान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये डिसीजन जो है ये गलत आया है। जबकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये कोई एनफोर्सेबल डिसीजन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी है कि ऐसा होना चाहिए। ये राज्य के ऊपर रख दिया गया है कि भाई राज्य अगर चाहे तो अपने उसमें कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि इससे बट जाएगा, अरे बट नहीं जाएगा। इससे तो हमारा जो वंचित समाज है वो और सुदृढ़ होगा, और जब वो मजबूत होगा उसके बाद आप किसी भी चीज के लिए कॉल देंगे तो आपका एक बार बंद नहीं 1000 बार आप बंद को सक्सेस कर पाएंगे। लेकिन आप अगर इस तरीके से इसको बांट करके करना चाहेंगे, आप इसको गलत उसमें रखना चाहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोगों ने अलग अलग पंचायतें बैठा रखी है, कोई इसके बारे में बता रही है ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई उनको हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, इसके ऊपर चर्चा करें, हमें समझा दे या समझ ले कि इसके ये गलत कैसे है। वो कहते हैं प्रधान इसको जो है ना पार्लियामेंट को इसके बारे में 141 में 142 में आर्टिकल में वो है,
भाई उसके बारे में आर्टिकल में यह है, आप मिसगाइड करने की कोशिश ना करें समाज को। उसके बारे में मात्र इतना है कि उसमें अगर किसी जाति को शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना हो तो पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी बुला करके उनकी मंजूरी लेकर के राष्ट्रपति की कंसेंट उसमें शामिल किया जा सकता है या उससे बाहर किया जा सकता है। इसके लिए नहीं किया जा सकता। ये जो होमोजेनियस ग्रुप है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत जो डिसीजन आया 7 जजों का, उसमें से बहुत सारे जजों ने ये बताया है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में भी असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिए सरकारें अपने यहाँ पे शोध करके ये देख सकती है, बता सकती है जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाया जाए, और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सर भाई एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है इसमें, जो फॉर्म नॉट सुटेबल का भी इसमें काफी चर्चा हो रही है इस फैसले को आने के बाद। नहीं, एक्चुअली में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये जो बड़े भाई हमारे इसका विरोध कर रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि अगर ये बंटवारा हुआ तो चूंकि जो ए वर्ग के लोग हैं, कि खास तौर से पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, इसके अंदर वाल्मीकि जाति को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग जो है ये अनपढ़ है, ये जाहिल हैं, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, ये सफाई का धंधा करते हैं, और हमारे ऊपर अनेक को तरीके के ऐसे ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी घटिया लैंग्वेज करी जा रही है। भाई अगर हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका काम है हमें समझाइए, आप हमका काम हमारी बेइज्जती करना तो नहीं है। आप अगर हमारी बेइज्जती करोगे तो उसके बाद में आप हमसे क्या ये उम्मीद करते हो कि हम आपका स्वागत सत्कार करेंगे? ऐसा नहीं सोचना। आप जिस हालात में बोलोगे उस हालात में हम जवाब देंगे, आप जिस हालात में चलोगे हम उस हालात में चलेंगे। और ये जो नॉन सूटेबल फाउंड का जो कंसेप्ट है, जिसके बारे में ये बड़े चिंतित लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े सिद्धांतवादी लोग, बड़े बड़े चर्चा जो कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले लोग जो चिंतित है कि नॉन फाउंड सूटेबल, अरे भाई ये रिजर्वेशन खत्म कोई करा है? ये आधा आपको दे दिया गया है, एक बी कैटेगरी को, आधा ए कैटेगरी को दे दिया गया है। आपका जो रिजर्वेशन है, आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपका रिजर्वेशन तो 100% कंप्लीट जो आपको मिलेगा वो हो ही जाएगा पूरा। आपकी तो वैकेंसियां नॉन सूटेबल में नहीं जाएगी। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको आप ये कह रहे हो ठीक नहीं है, आपको लगता है कि उनकी जो वैकेंसियां होंगी वो नॉन फाउंड सूटेबल में चली जाएंगी। अरे भाई आज भी तो हमारी सारी सारी वैकेंसियां हमें तो मिल नहीं रही है, हमारे लिए तो आज भी वो नॉन फाउंड सूटेबल में जा रही है। तो आप हमें लेने दीजिए ना। आप आंकड़ा उठा करके देखिए, पंजाब का, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, जहां जहां ये लागू हुआ, हमारे लोग भी ऊपर आए ना रिजर्वेशन का फायदा लेकर के। एजुकेशन में भी ऊपर आए हैं, सर्विसेज में भी ऊपर आए हैं, और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके आंदोलन में हम शिरकत कर रहे हैं, साथ आ रहे हैं। तो नॉन फाउंड सूटेबल का कहां से आप इसमें लेकर के आ रहे हो? आपकी तो जो वैकेंसियां तो पूरी फिलअप होगी ना, वे तो सारी भरी जाएंगी जो आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत पढ़े लिख गए हैं। तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है कि नॉन फाउंड सूटेबल में चली जाएगी? आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। रही जहां तक कि यहां बात है कि इन लोगों में भी ये जो जनगणना है 2011 तक तो सारी हुई है, और अगर नहीं है आपको किसी को पता तो ये द हिंदू अखबार है 13 अगस्त 2024 का, इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है। मैं दिखाऊं आपको, इसमें ये पूरी डिटेल दी गई है कि किस जाति के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। पेज नंबर क्या? ये पेज नंबर 7 पर ये पूरी डिटेल दी गई है। आप कहते हो आंकड़े नहीं है इनके पास, ये सारे आंकड़े हैं 2021 तक के। और ज्यादा डिटेल आपको चाहिए इस डिसीजन के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, तो मैगजीन्स अपनी अवेलेबल है। इंडिया टुडे में जो 21 तारीख की है इंग्लिश की, 19 तारीख की हिंदी की, वो देख लीजिए। और इस जजमेंट के बारे ऐसे जो निर्णय आया है उसके बारे में आउटलुक आप 2 सितंबर का उसको पढ़िए। मैं सोचता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे, मैं दोबारा से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है 1 अगस्त का, अरे भाई इसको पढ़िए, पढ़ करके देखिए कि क्या तुम्हारे अगेंस्ट में है, आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं है। ये तमाम जातियों के फेवर में ये निर्णय है, आप सभी इसका स्वागत कीजिए। लेकिन क्रीमी लेयर का भी तो बार-बार क्रीमी लेयर की भी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आपको पहले मैंने बताया कि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट नहीं है, ये एनफोर्सेबल जजमेंट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना व्यू पॉइंट जो है वो बताया है, और उसमें ये कहा है कि भाई सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकारें इस पर निर्णय लें।
जो सरकारें अगर ये देखती है अपने अपने राज्य में कि लोग पीछे रह गए हैं, जो पर्टिकुलर जाति के, जो पर्टिकुलर वर्ग के जो पीछे रह गए हैं जो लोग, उन लोगों के लिए आप स्पेशल प्रोग्राम बनाइए, उन लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी में रख के आप एजुकेशन उनको दीजिए, आप सर्विसेज में उनको लेकर के आइए, ताकि इस रिजर्वेशन का, जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था, जिसके सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन का ये प्रावधान इस अपने संविधान के अंदर रखा था, इसका फायदा तमाम लोगों को मिलना चाहिए, तो वो सब लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था, ऐसा इसके अंदर जो है ना प्रावधान किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें और पढ़ करके उसके बाद बात करें। आप ये झंडा और डंडा उठा करके अननेसेसरी लोगों को बरगलाने की बात ना करें कि इसके अंदर ये बच जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। अगर ये लागू होता है, सारी सरकारें लागू करती है, तो मैं ये मानता हूं कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार होगा, और सही मायने में संविधान तभी लागू होगा जब तमाम लोगों को यहाँ इस रिजर्वेशन का अधिकार मिलेगा, तमाम लोगों को जो पीछे रह गए हैं उनको अपने राइट्स मिलेंगे, एजुकेशन का राइट मिलेगा, गरीब का बच्चा जब पढ़ करके आएगा, जब वो सर्विस पाएगा, तो मैं सोचता हूं कि शायद हमारे पुरखों का जो सपना था वो साकार होगा। हरियाणा में सर लागू हो गया प्रस्ताव, उन्होंने चुनाव आयोग है उसके पास भेज दिया क्योंकि वहाँ आचार संहिता लागू हो चुकी है। देखिए कि मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, वहां पर अगर उन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दी है, अगर वो सच्ची है, ठीक है, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। और तमाम सरकारों से, जितने भी राज्य की सरकारें हैं, हम उन तमाम राज्य की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि इस निर्णय को वो अपने अपने राज्य में लागू करें। इसके लिए हम सोच रहे हैं तमाम अपने राज्य के जितने भी लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वो अपने अपने राज्य में अपने अपनी सरकारों को क्या बोलते हैं ज्ञापन दे करके, उनको रिप्रेजेंटेशन दे करके उन सरकारों को बाध्य करे कि वो इस निर्णय को लागू करे। एक अहम बात, अभी आने वाले समय में कई राज्य के अंदर चुनाव है, ये देखें कि हमने वोट किसको देनी है। मैं आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये देख ले कि जो लोग, जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां इस निर्णय के विरोध में है, उसको क्या करना है आपने डिसाइड कर लेना। अगर वो वोट मांगने आए तो आपने उनका क्या इलाज करना है, ये ध्यान रखना। और जो इसके फेवर में है, जो सरकार इसको लागू करे उसके फेवर में है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए हम अपने लोगों से, जो वंचित समाज के लोग हैं, हम उनको ये कहेंगे कि जो निर्णय को लागू करेगा वो हमारी वोट लेगा, जो निर्णय को लागू करेगा वो हमारी वोट लेगा, जो संविधान को लागू करेगा वो हमारी वोट लेगा, जो इस निर्णय का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। हम ना वोट देंगे ना सपोर्ट देंगे, और विरोध करेंगे उनका हर जगह जो इस निर्णय का विरोध करेगा। लोग 21 तारीख के बंद का षड्यंत्र रच रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये बता चुका हूं, मैं दोबारा बताऊंगा कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय भीम।